आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर की एक बकरवाल ब्रीड, यानी कि जो बकरियों की हिफाजत करती है, जिसको कश्मीरी एकसाया के नाम से जाना जाता है या इसको लद्दाखी भी कहते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत वैली जिसे कश्मीर कहा जाता है वहाँ से बिलोंग करती है। और ये और अगर कश्मीर को देखा जाए तो अपनी जादुई खूबसूरती की वजह से मशहूर है, जिसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत दरख्त, नदियाँ और बर्फपोश पहाड़ों से ढकी हुई एक वादी है। अगर आप देखा जाए इस ब्रीड के बारे में अगर देखें तो ये भेड़ बकरियों की हिफाजत करती है, इस वजह से बकरवाल, क्योंकि बकरी से निकला बकरवाल। लेकिन एक बकरवाली ब्रीड भी होती है, वो भी गुजरों के पास ही, गुजर नोमैड्स के पास ही होती है, वो अलग चीज़ है। इस और उस नस्ल में बहुत फ़र्क है। ये एकसाया ब्रीड है और ये लाइफ स्टॉक यानी कि भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए अगर देखें, इसमें बार्किंग स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। भौंकना, ये एक सांस में भौंकती है और मालिक के बड़े वफादार होते हैं, बहुत टेरिटोरियल होते हैं। ये भी अपने इलाके की बहुत हिफाजत करते हैं। ज़्यादातर शीले रंग में होते हैं, काला और ग्रे वगैरह रंग भी होता है। इनका जो मज़ल होता है, जो मुंह होता है, वो लंथी होता है, वो लंबा होता है, हैवी होता है। उसके बाद इनकी टांगों में बाल नहीं होते और शोल्डर के पीछे बंच ऑफ हेयर, गुच्छा होता है बालों का। बाजू का डबल कल टेल में आते हैं, बाजू का सीधी टेल में आते हैं, लेकिन डबल कल टेल जो है वो बाकी ब्रीड्स में नहीं आती हिमालयन। अगर आप देखें तो इसमें सर पे बाल नहीं होंगे, जबकि पीछे गले के पीछे बाल होंगे शोल्डर पे। और अगर इसकी टांगें आप देखें तो उनमें बाल बिल्कुल नहीं होंगे और इनका मज़ल जो है वो लंबा होगा। इसको अगर देखें, कान ज़्यादातर काले होंगे और ब्लैक मास्क जो है ना, काला मुंह इनका बहुत मशहूर है, यानी कि काले मुंह में ये ज़्यादातर होते हैं। और बाकी अगर आप देखें, इनके सर पे बाल नहीं होंगे जिस तरह बाकी हिमालयन ब्रीड पे। इनका अगर मज़ल को देखें, आप मुंह को देखें, बहुत हैवी लेकिन लंबा मुंह होगा, छोटा मुंह नहीं होगा इनका। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है इनका मुंह ज़्यादा हैवी होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये छोटे हों, अगर इसको देखें आप, तो इसका मज़ल ब्लैक मास्क भी है, इसके कान भी काले, लेकिन इसका मज़ल लंबा है और उसकी आंखों में बहुत एक ख़तरनाक किस्म की एक लुक है इसकी। और इसकी अगर टेल को देखा जाए, अगर आप इसकी दुम को देखें तो वो शेव की हुई है। ये एक तरीका है, कस्टम है, ये एक सकाफत है कश्मीर के लोगों की, गुज्जर नोमैड्स की भी और उसके अलावा भी बाकी लोगों की भी, कि वो इस ब्रीड की टेल को या दुम को शेव कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मास्क होती है। अगर आप इन कुत्तों को देखें तो इनमें 90% आपको जो डॉग्स मिलेंगे वो ब्लैक मास्क होंगे, उनके मुंह काले होंगे। इसको हमारी ज़बान में कालबूथिया भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो इनका मज़ल जो है या मुंह वक्त के साथ साथ उम्र के हिसाब से हैवी होता जाता है। स्टार्ट में जब ये पपीज़ होते हैं, जब ये छोटे होते हैं, इनका मज़ल इतना हैवी नहीं होता, लंबा ज़रूर होता है, हैवी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं इनका मज़ल हैवी होता जाता है। और अगर आप देखें तो इनके ज़्यादातर घंटी डाली होती है लोगों ने गले में, ताकि वो जिस टाइम बार्क करते हैं, अगर ये देखें तो वो एक रिदम देती है इनकी, क्योंकि ये एक साया भोंकते, जो इस वीडियो के आखिर में कुछ वीडियोस डाली गई हैं इनकी बार्किंग की, तो वो इनको एक रिदम देती है और घंटी साथ बजती है तो वो एक बहुत खूबसूरत मसूर कुन सी एक म्यूज़िक लग जाता है जैसे। तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पे ढोल बज रहा हो और साथ में कोई म्यूज़िक बज रहा हो। इनका जो कोट होता है वो अच्छा होता है, मीडियम कोट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। बाकी हिमालयन डॉग्स के हवाले से मुकाबले में ज़्यादा कोट नहीं होता, लेकिन जो ब्लैक लाइन है उसमें ज़्यादातर हैवी कोट देखा गया है। और इनके जो ईयर्स होते हैं वो लंबे होते हैं, पेंडेंट ईयर्स होते हैं, बैठे हुए बिल्कुल साथ सेट होते हैं। ब्लैक मास्क के साथ इनके ईयर्स बहुत लंबे और बिल्कुल वेल सेटल होते हैं, नीचे बैठे हुए होते हैं, खड़े नहीं होते किसी भी लिहाज से। तो इनका रंग ज़्यादातर अगर देखें ब्लैक मास्क के साथ, अगर इस जो बैठा हुआ ये मेल इसको देखें तो बंच ऑफ हेयर्स, एक गुच्छा नज़र आएगा आपको शोल्डर्स के पीछे, इनकी बड़ी आगे टांगों के पीछे थोड़ा सा गुच्छा होता है। वो बाकी ब्रीड्स में भी होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं कि ये कोई बहुत ही अलग वो निशानी है, लेकिन वो इसमें ज़्यादा होता है। वो 6 से 8 पपीज़ जो है इसकी फ़ीमेल देती है। और जो इसकी फ़ीमेल ज़्यादातर जो 6 से 8 बच्चे हैं वो आम लोगों में बहुत मशहूर होते हैं और उनका इंतज़ार किया जाता है, पूरा साल उनका इंतज़ार किया जाता है। कुछ फीमेल साल में 1 दफ़ा बच्चे देती हैं, कुछ फीमेल साल में 2 दफ़ा बच्चे देती हैं, लेकिन जब भी बच्चे देती हैं तो वो ऑनर्स की मालकों की तरफ से उनका इंतज़ार होता है और उनको वार्मली वेलकम किया जाता है।
और इनके पपीज़ बहुत प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं। अगर देखा जाए बाकी ब्रीड्स के मुकाबले में जो हिमालयन ब्रीड्स के पपीज़ हैं वो बहुत फ्लफ़ी और ख़ूबसूरत पपीज़ होते हैं। उनको देख के उनको उठाने का दिल करता है, उनसे प्यार करने का दिल करता है। बहुत खूबसूरत पपीज़ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये अपनी अपनी असल हालत में लौटते जाते हैं। फिर उसके बाद ये इनका मज़ल भी लंबा होता जाता है और इनकी लुक भी चेंज हो जाती है। 1 साल के बाद दोबारा ये अपनी ओरिजिनल हालत में आते हैं। पपीज़ को अगर देखें तो उस पपी का ब्लैक मास्क आप देखें, कान भी काले और दुम को देखें कितना अच्छा। और इस पपी के कान बहुत अच्छे हैं, ये ब्लैक लाइन बहुत खूबसूरत लाइन लद्दाखी में। इसके अगर कान देखें आप, मुकम्मल बैठे हुए कान हैं इसके कान देखें, इसकी टांगों में देखें बाल बिल्कुल नहीं है। ये ब्लैक लाइन बहुत अच्छा ये डॉग था और बहुत ही अच्छी अगर देखा जाए तो ये इनकी मज़ल लेंथ जो है कि जैसे पहले भी जिक्र हुआ है, मज़ल लेंथ ज़्यादा होती है बाकी हिमालयन कुत्तों के मुकाबले में। इसको डोलिकोसेफेलिक वो डॉग्स होते हैं जिनका मज़ल लंबा होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मज़ल पतला और लंबा वही डोलिकोसेफेलिक हो। जिसका भी मज़ल लेंथ जो एक सेफेलिक इंडेक्स होता है 1:1 उसमें लेंथ होती है, अगर उस लेंथ से वो बढ़ जाए तो वो डोलिकोसेफेलिक होते हैं। डोलिकोसेफेलिक वो होते हैं जिनका मज़ल लंबा होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो उनका मज़ल ग्रे हाउंड की तरह पतला लंबा होगा, हैवी और लंबा। स्टार्ट में डोलिकोसेफेलिक ब्रीड्स का मज़ल पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डोलिकोसेफेलिक जितने भी ब्रीड्स हैं उनका मज़ल बड़ा होता जाता है, मज़ल उनका स्ट्रांग होता जाता है और हैवी होता जाता है। लेकिन बाकी जो ब्रीड्स है बकरवाली, जितने भी हिमालय की बकरवाली का मतलब भेड़ बकरियों की हिफाजत करने वाले, एक बकरवाली कश्मीर की बकरवाली है वो अलग ब्रीड, उसका जिक्र नहीं। बाकी तमाम बकरवाली जितने भी ब्रीड्स हैं ये जिनको लाइफस्टॉक गार्डियन डॉग्स बोलते हैं, उनका मज़ल इतना हैवी नहीं होता, छोटा होता है। जैसे ये पीछे आपने मेल देखा और उनकी बॉडी भी शार्टर होती है, उनका जिस्म उस तरह लंबा नहीं होता। अब ये एक टिपिकल एक्साया ब्रीड की फीमेल है, छोटी पपी है ये 7 से 8 मंथ की। इसकी आप शक्ल देखें और ये इसको देखें, इस मेल को देखें, ये टिपिकल एक्साया लुक है इसकी। इसके कान देखें, इसका मज़ल देखें, हैवी मज़ल है, लंबा मज़ल है लेकिन हैवी। ये फीमेल है। हेयरलेस लेग्स देखें इसकी और इसकी टेल देखें, इसके ईयर्स देखें, ये बिल्कुल एक क्लास है। अब इस मेल को देखें, ये जो रेड मेल है इस पे देखें मीडियम कोट है और इसके काले कान, काला मुंह और बड़ी बड़ी टांगे, मजबूत इसका मज़ल है, लंबा मज़ल है इसका। इसके साथ जो फीमेल है ये छोटी है। अब देखें छोटे वक्त इनका मज़ल कैसा होता है और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनका मज़ल कैसा हो जाता है। अब कुछ लोग जो पतले पतले मुंह वाले होते हैं उनको भी लद्दाखी एक्साया बोलते हैं, लेकिन लद्दाखी एक्साया का मुंह लंबा होता है लेकिन वो हैवी हो जाता है बाद में। वो छोटा मुंह या पतला मुंह लद्दाखी एक्साया में नहीं आता। अब ये अगर आप देखें ब्रिंडल रंग जो शीला है वो बहुत ज़्यादा इसमें इस ब्रीड में, और ब्लैक एंड टैन जो ये काला ककड़ा रंग है ये बाकी हिमालयन ब्रीड्स में ज़्यादा आता है, जबकि ब्लैक एंड टैन इस ब्रीड में ज़्यादा नहीं आता। बेशक आता ज़रूर है लेकिन वो रंग की बात नहीं होती, बाकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं लेकिन कम आता है। इसमें ज़्यादातर शीला रंग आता है, और अगर इसमें काला ककड़ा रंग आए भी तो उसमें हल्का नीचे से टैन होगा, बहुत जिसको नसवारी से रंग का। अब इसको देखें, क्लस्टर ऑफ हेयर्स बियॉन्ड द शोल्डर्स। इनकी बॉडी बहुत मस्कुलर बॉडी होती है, बहुत अच्छे ये वेल बिल्ट होते हैं और बहुत अच्छे एथलेटिक डॉग्स होते हैं। ये रनिंग के हवाले से, चेजिंग के हवाले से भी बहुत अच्छा इनका स्टेमिना होता है, और ये फाइटिंग पर्पस में भी बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी जो भी जंगली बाकी जानवर होते हैं जो भेड़ बकरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके साथ लड़ने में ये कुत्ता बहुत आला क्वालिटीज़ का मालिक है। उनके साथ लड़ाई में बहुत खुसूसियात हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह उनको टैकल करता है ये। लेकिन दिन के टाइम ये सोया रहता है ज़्यादा, इंसानों के साथ ये ज़्यादा दिन के टाइम ज़्यादा नहीं बोलता। रात को किसी भी अजनबी, अपने एरिया में किसी भी अजनबी को नहीं आने देता। इनकी दुम देखी जाए तो ज़्यादातर शेव की होती है अपनी लोकल लोगों की तरफ से।
क्योंकि ये एक सकाफत है, ये एक कस्टम है हमारे कश्मीर के लोगों का कि वो दुम को शेव करते हैं। अब इसको देखें कितनी अच्छी इसकी लुक है, दुम इसकी शेव है, प्रॉपर ब्लैक मास्क। इसका कान देखें कितना ज़बरदस्त कान है इसका। पपी स्टेज में इसको देखें, इसका रंग देखें और इसका दुम देखें आप, इसका मज़ल देखें। अब इसका मज़ल देखें, इसका मुंह देखें आप। ये प्रॉपर एक्साया ब्रीड है, प्रॉपर बिल्कुल। इसका मज़ल देखें, ये पपी स्टेज पे या फीमेल का मज़ल इस तरह का होता है और मेल का मज़ल, ये पपी स्टेज पे ये मेल है। इसके मज़ल की लेंथ देखें, लेकिन ये इसका मज़ल हैवी भी है, बहुत अच्छा मज़ल है। इसके ईयर्स जो कान बहुत अच्छे सेट हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये ब्लैक लाइन जो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लाइन है, डोलिकोसेफेलिक इनकी अगर मज़ल को देखें आप, इसका मज़ल देखें, प्रॉपर लेंथी मज़ल है इसका। और इसके दुम को देखें, डबल कर्व टेल है इसकी। ये डबल कर्व टेल बाज़ औक़ात इसको अगर आप देखें हेयरलेस लेग, इसकी टांगों में बाल बहुत कम है, लुक इसकी बहुत अच्छी है। इसको अगर आप देखें, इसकी टांगों में हेयरलेस लेग्स प्रॉपर, इसका मज़ल बहुत अच्छा है, कान इसके वेल सेट हैं। इसका दुम देखें, यहाँ पर देखें एक मेल बच्चा है और एक बड़ा बच्चे। जिस टाइम पपी स्टेज पे उसका मज़ल देखें, मुंह कैसा है, जबकि बड़े पीछे ये दोनों एक लाश बिल्कुल ओरिजिनल लद्दाखी हैं। जबकि जब वो अडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसका मुंह कैसा नज़र आता है वो भी साथ नज़र आ रहा है। ब्लैक लाइन को देखें, ब्लैक लाइन कितनी खूबसूरत ब्लैक लाइन, बहुत अच्छा। ये कुत्ता बहुत अच्छा है, इसमें डबल कोट है, डबल बल्कि ट्रिपल कोट है। इसकी दुम बहुत अच्छी है, इसका मुंह बहुत अच्छा है। इसको देखें अगर आप, इसमें भी डबल कर्व्ड है और साथ में इसको अगर आप देखें ब्लैक मास्क है ये। इसके सर पे देखें बाल बिल्कुल नहीं है, फान लाइंस जो है ये भी बहुत अच्छी लाइंस है। ब्लैक मास्क जो शीली और फान लाइंस है, इसमें फान का मतलब जो कैमल कलर या हल्के रंग में होती हैं। इसका मज़ल देखें, इसकी टांगों में देखें बिल्कुल बाल नहीं है, ब्लैक मास्क और उसी तरह काले कान। इसको अगर आप देखें, इसका मज़ल बहुत अच्छा, ये पपी स्टेज पे है। दुम बिल्कुल उसी तरह शेव है जैसे लोगों ने कस्टम है। और इसकी टांगें देखें कितनी लंबी हैं, ये लॉन्ग इनके। अब अगर इनकी आप देखें, इनकी शेप को देखें तो ये टाल शेप है इनकी बेहतरीन एक लंबी शेप है। इनकी टांगें देखें, लंबी टांगें इनमें। और ये इनकी हाइट जो बाकी हिमालयन डॉग्स जो अब ओरिजिनल कंडीशन में हिमालयन डॉग्स हैं उनके मुकाबले में इनकी बड़ी लंबी हाइट होती है और ये लंबे होते हैं। इनकी लुक टालर होती है, शेप इनकी लंबी होती है और बहुत अच्छी इनकी एक लुक होती है। और जो पपी स्टेज पे भी इनकी टांगें लंबी होती हैं, बाकी हिमालयन डॉग्स की तरह ये राउंड नहीं होते, लंबे। अब इस डॉग को देखें, ये कितना अडोरेबल, कितना ज़बरदस्त जांट डॉग है ये प्योर कश्मीर का एक साया, एक लाश। और इसकी अगर शेप को देखें तो इसकी टांगों पे बिल्कुल बाल नहीं, जबकि इसके ऊपर बॉडी पे बहुत बड़े बड़े बाल हैं। ये एक साया के साथ बाकी ब्रीड्स की, इसके ब्लैक मार्क्स देखें, काले कान देखें, टांगों पे बिल्कुल बाल नहीं इसके। शेव टेल जिस तरह हमारे लोग करते हैं वो तो बाकी ब्रीड्स की भी करते हैं, बकरवाल की भी, बाकी भी, लेकिन इसकी टेल शेव्ड है। बाकी इसका बहुत अच्छी डबल कर्व्ड अगर टेल देखें आप, बहुत अच्छा कलर, शीला लेंथी मज़ल है इसका। और इसको अगर आप देखें, इसको देखें अगर आप, ब्लैक कितना अच्छा मज़ल है इसका। इसकी बाकी आप देखें नीचे इसको बेल भी बांधी हुई है। और इस फीमेल का मज़ल देखें, ये पपी स्टेज पे है, 6 मंथ की फीमेल है ये। इसकी टांगों पे देखें बिल्कुल बाल नहीं है, जबकि इसका मज़ल देखें कितना लंबा है। और ये डॉग बहुत अच्छा डॉग है ब्लैक लाइन में। ये एक साया ब्रीड में जो कश्मीर में ज़्यादातर पुंछ के एरिया में पाई जाती हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के पुंछ एरिया में ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। डबल कर्व टेल अगर आप देखें, यहाँ पर एक और बात कि लद्दाखी जो या एक साया जो ब्रीड है ये लद्दाख में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ लद्दाखी के नाम से मशहूर है। और इसकी क्या रीज़न है किसी को नहीं पता, बहुत पुराना ये नाम चला आ रहा है।
अब इसमें देखें बंचा फेज, एक छोटा सा उबार, बालों का गुच्छा, शोल्डर्स के पीछे इसका मुंह देखें कितना ज़बरदस्त इसका मजल है। ब्लैक लाइन को अगर आप देखें, ब्लैक लाइन सबसे खूबसूरत लाइन है लद्दाखी में। जितने भी लद्दाखी हैं उसमें ब्लैक लाइन या लद्दाखी एक साया में इसका मजल देखें। बाकी नस्लों के मुकाबले में इसमें यह फ़र्क होगा कि इसका मजल लंबा होगा। अब बाकी बकरवाली और बाकी हिमालयी नस्लें भी ब्लैक में आती हैं, लेकिन वो खुद भी इतने लंबे नहीं होते, उनका मजल भी लंबा नहीं होता। जबकि एक साया ब्रीड लंबी होती है, टाल शेप होती है इसकी, छोटे और मोटे नहीं होते। और मुंह खोल के बोलना ये बहुत बड़ी खूबी है एक साया ब्रीड में। इसको अगर आप देखें, इसकी टांगों पे बाल बिल्कुल नहीं है, मुंह खोल के ये बोल रहा है। ओपन माउथ बार्किंग इसको बोलते हैं। बहुत बहुत अच्छी हाइट का कुत्ता है, बहुत लंबा, जो एक साया ब्रीड में आती है। फिर देखें ब्लैक लाइन, एक साया कश्मीरी एक साया में ब्लैक लाइन जो ओपन माउथ बार्किंग करते हैं, वो बहुत एक डिग्निटी, उनकी लुक में डिग्निफाइड लुक होती है उनकी, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी उनकी लुक होती है। अब अगर आप देखें नीचे एक साया का क्या मतलब है, बहुत देर से हम एक साया के मतलब बात कर रहे हैं। एक साया ब्रीड, एक साया का मतलब क्या है? तो एक साया का मतलब है एक सांस में बोलने वाले। एक का मतलब होता है वन, और साया का मतलब होता है ब्रीड, यानी कि एक सांस में बोलने वाले। वो कुत्ते जो एक सांस में जितना लंबा बोल सकते हैं उनको एक साया बोलते हैं। इनमें ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास उनके बोलने के हिसाब से आती है। जहाँ पे सांस टूट जाता है, वो सांस ख़त्म हो जाता है, फिर वो एक साया नहीं कहलाते। अब इस पपी को देखें, ये 7-8 महीने का पपी कितना लंबा और इसकी टालर शेप है, ये प्योर एक साया है। अब आपने कुछ एक साया बार्किंग को देखना है कि एक साया बोलता कैसे है, क्यों इसको एक साया बोलते हैं। बाकी तमाम फिनोटाइप हमने देख लिया, अब आप इसको नोट करें और देखें कि इसको एक साया क्यों बोलते हैं, क्या वजह है कि जिसकी वजह से इसको एक साया बोला जाता है। इसमें कैसी ऐसी खूबी है, आप ये देख के आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जो वो स्पीड में बोलते हैं उनको जो मुकामी लोग हैं वो स्पीडर बोलते हैं। देखिए आप किस तरह ये एक सांस में बोल रहे हैं। इसको अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा इसका पेट वाइब्रेशन कर रहा है। शोल्डर के पीछे बंच ऑफ फेस देखें, इसका देखें ऐसा लगता है सिर्फ पेट हिल रहा है। ये भी एक खुसूसियत है। एक साया ब्रीड जिस टाइम बांधे हुई हो, कश्मीर के जो एक साए जिस टाइम बांधे हुए हों, उस टाइम ये इतना ज़्यादा उछल कूद नहीं करते बाकी ब्रीड्स की निस्बत। बाकी हिमालयन ब्रीड की तरह बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करते, बल्कि वो एक जगह पे जम के सिर्फ बोलते हैं और सिर्फ अपने जो मुखालफ या कोई अजनबी है उसको सिर्फ ये बताते हैं कि हम अलर्ट हैं। लेकिन जब ये रात को खुले होते हैं उस टाइम इनकी जो गार्डिंग इंस्टिंक्ट है वो डबल हो जाती है और उस टाइम ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उस टाइम ये किसी भी चीज़ को अपने एरिया में नहीं आने देते, किसी भी इंसान को। दिन के टाइम ये इंसानों के मामले में इतने ज़्यादा वहशी नहीं होते। दिन के टाइम एक साया ब्रीड के मतलब मशहूर है कि ये दिन पूरा सोए रहते हैं। अब इसे देखेंगे, एक स्लो बार कर रहा है, स्लो स्पीड में बोल रहा है, लेकिन ये एक फीमेल है, स्लो स्पीड में ये बोल रही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये रिदम नहीं तोड़ी, लगातार एक ही सांस में ये बोलेगी। जो रिदम नहीं तोड़े उसे एक साया जो चंद बोके इस तरह जोड़ के बाज़ औक़ात हो जाता है। बाकी ब्रीड्स में भी एक साया का ब्लड आ जाता है और वो भी इस
तरह बोलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि वो जीन्स उनमें मुकम्मल नहीं आए। अब इससे देखिए, आप इसका मज़ल देखिए, बहुत अच्छा कुत्ता है ये। स्पेसिफिक जो ओपन माउथ बार्किंग है, मुंह खोल के बोलना, इसको देखें आप। इसको बोलते हुए अगर आप देखें तो ये ब्लैक लाइन बहुत खूबसूरत लाइन है।